देखिए आज हम आप लोग को क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1 सेट है ना समुच्चय बताएंगे इस वीडियो में। देखिए बहुत ही आसानी एक्सरसाइज है सेट। देखिए सेट के बारे में सबसे पहले समझेंगे। सेट को देखिए हिंदी में समुच्चय कहते हैं ना। तो सेट देखिए समुच्चय का डिफिनीशन होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं ना। ये देखिए अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का थ्योरी कंप्लीट रखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सुपरिभाषित, और इसे देखिए इसे जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, यानी बड़े अक्षर है ना, कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो ये आपका डिफिनीशन हुआ सेट का। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने एग्जांपल में लिख दिया ए सेट बराबर 1 2 3 4 5। ये क्या है? एक प्रकार का सेट है। और याद रखिएगा सेट को ना महिला कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं, मतलब कि ये सदस्य है। इसको क्या बोलेंगे? सदस्य। कोई पूछेगा ऐसे आगे आता है एक्सरसाइज में आपको भरने के लिए, जैसे बोल दे एक खाली जगह ए, मतलब एक जो है ए का सदस्य है कि नहीं, तो इसमें ये वाला भरेंगे ई। हाँ है, एक जो है ई का सदस्य है ना। अगर यही पूछ दे है ना, एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है ना। आपको जब एक्सरसाइज 1.1 शुरू होगा तो देख शुरुआत इसी टाइप से होगा। अब ऐसे क्वेश्चन बोल दिया कि है ना 7 खाली जगह ए, यानी 7 ए का सदस्य है कि नहीं, तो इसको हम ई लिख के काट देंगे तो सदस्य नहीं है। देख लो तो जो उदाहरण लिखे हैं उसमें 7 नहीं आया है। समझ में आया? तो इससे एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा चैप्टर एक्सरसाइज में, सदस्य है कि नहीं। समझ में आया? अब आगे देखिए, इसमें एक चीज आगे समझिएगा, एक बहुत ही सुंदर टर्म आया है सुपरिभाषित। किसको समुच्चय कहेंगे, किसको समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय का डिफिनीशन कहता है जिसको हम संग्रह कर सके, जिसको हम इकट्ठा कर सके उसको समुच्चय कहेंगे, और जो इकट्ठा नहीं होगा वो समुच्चय नहीं कहेगा। तो देखिए अगर हम आपसे कह दे कि है ना 10 खतरनाक जीव का संग्रह, 10 खतरनाक जीव का संग्रह, ठीक है। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने का संग्रह, महीनों का संग्रह। आगे लिख दिया 5 लोकप्रिय व्यक्ति का नाम, 5 लोकप्रिय व्यक्ति का संग्रह, ठीक है। दिनों के नाम का संग्रह। देखिए यहाँ से हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन इसमें से लिखिए आप। मैंने 4 पॉइंट्स लिखा, एक हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। इसमें आपको जानने को मिलेगा किसको हम समुच्चय कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। 10 खतरनाक जीव। देखिए खतरनाक जीव, कोई लोग शेर को खतरनाक मानता है, कोई सांप को खतरनाक मानता है, कोई हाथी को मानता है, कोई गेंडा को मानता है। यानी हर जगह हर किसी का अलग अलग चीज आएगा इसमें। खतरनाक शब्द लगने से ये आपका समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आया होगा, क्योंकि या इसको हम संग्रह नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांपे को खा जाते हैं, तो संग्रह होगा जी? उसके लिए तो खतरनाक नहीं है, तभी तो सांप को खा जा रहा है ना। कोई लोग सांप से डरते हैं, कोई तो बिल्ली से भी डर जाता है तो बिल्ली उसके लिए खतरनाक हो जाएगी। कोई कुत्ता से डर जाता है तो कुत्ता खतरनाक हो जाता है, और कोई कुत्ता को पोष देता है। तो समझ में आया? देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह ये समुच्चय है। क्यों है? आइए देखिए, इसको हम बताते हैं समुच्चय क्यों। जे से आपका जनवरी हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, इसका हम इकट्ठा कर पा रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे कि ये समुच्चय है। ये नहीं है। 5 लोकप्रिय व्यक्ति यहाँ पे बोल दिया तो किसी को पॉपुलर व्यक्ति, कोई मान लो कि अमिताभ बच्चन को मानता है लोकप्रिय है, कोई अक्षय कुमार को मानता है, कोई नरेंद्र मोदी को मानता है ना। सब कोई का अलग अलग अपना है। तो इसमें भी देखो एक एक्स्ट्रा टर्म आया लोकप्रिय, है ना। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है। दिनों के नाम, क्लियर सी बात है, आपको 7 को दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
संडे मंडे, ये सब क्या है, दिनों के नाम है। तो दिनों के नाम जो है एकदम आराम से आदमी इकट्ठा कर सकता है, साथ वही पे करता है, सोमवार मंगलवार, है ना। तो इससे पता चला कि ये है। तो जब मैंने 4 एग्जाम्पल लिखा उसमें ये देखा कि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आया है, खतरनाक है। खाली यही रहता जीव का संग्रह तो हो जाता 10 जीव का संग्रह, आपने कोई भी 10 को जीव चुन लिया, लेकिन खतरनाक कहने से ये आपका समुच्चय नहीं होगा। इसमें लोकप्रिय शब्द आया तो वो भी समुच्चय नहीं हुआ। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा हो, एक्स्ट्रा यानी कि जैसे जीव में एक्स्ट्रा शब्द लग गया खतरनाक, व्यक्ति के आगे एक्स्ट्रा वक्त शब्द लग गया लोकप्रिय, तो एक्स्ट्रा शब्द लगने से वो जो है संग्रह समुच्चय नहीं होता है। क्लियर? चलिए इसको साफ कर देते हैं। आगे देखिए, सेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। सेट को एक को कहते हैं फिनाइट सेट और एक को कहते हैं ना फिनाइट सेट और एक को कहते हैं इनफिनाइट सेट। बहुत क्लियर आसान है, इसका डिफिनीशन आप लोग खुद से लिख पाएंगे, केवल सुनिए गौर से। फिनाइट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित समुच्चय, है ना। देखिए अपने से आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे। और इसको कहते हैं अनिश्चित समुच्चय, है ना। 2 टाइप्स के होते हैं। सेट को 2 भाग में बांटा गया है लिखने के आधार पे, एक फिनाइट सेट एक इनफिनाइट सेट। फिनाइट का मतलब होता है जैसे a बराबर लिख दिया 1 2 3 और मैंने एक सेट लिखा है b बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इससे पता चला डिफिनीशन में कि वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या लिमिट हो, निश्चित हो, उसे फिनाइट सेट कहेंगे। क्लियर? इसमें डॉट लगाने से मालूम नहीं चल रहा है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित समुच्चय। इसका डिफिनीशन आप लोग अपने से लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ और बताते हैं। जगह बात ना देखिए, आगे देखिए समुच्चय को जो है ना लिखने का तरीका देखिए। समुच्चय को 2 टाइप से लिखा जाता है। एक को कहते हैं रोस्टर, क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म, हिंदी भी इसका यही नाम है, रोस्टर रूप। और एक को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसको भी देखिए समझ लेंगे, है ना, तुरंत क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैंने लिख दिया, एग्जांपल से देखिए आप लोग को समझाएंगे, एकदम आराम से समझ। जैसे एक सेट लिख दिया x such that x, है ना, x such that x element of x such that x element of इंटीजर को z से कहते हैं, z। ठीक है, और आगे देखिए -3 से बड़ा है x लेकिन 7 से छोटा है। ये देखिए इसमें पूरे एलिमेंट्स को नहीं दर्शाया गया। ये जो लिखने का नियम है इसको हम कहते हैं, देखिए ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। किस रूप में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। यानी किसी चीज को छोटा रूप में लिख दो, पूरा उसके सदस्यों को ना लिखकर उसका शॉर्ट में लिख दो, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक समुच्चय लिखा है, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम, इसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में देखो क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहते हैं? समुच्चय, बिल्डर मतलब निर्माण और फॉर्म का मतलब रूप। अब इसी अगर चीज को हम ऐसे लिख दें, जैसे कि x जो है किसका सदस्य है? तो z का है। z मतलब पूर्णांक का, कहां से कहां तक? तो -3 से 7 तक। -3 से बड़ा क्या होता है? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, सारे सदस्यों को लिख दिए। इसलिए इस रूप को क्या कहेंगे? रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। और ऊपर वाला सेट, हाँ, समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आ गया? यानी जब सभी सदस्यों को दिखाया जाता है तो रोस्टर रूप कहलाता है, और जब सभी सदस्यों को नहीं दिखाया जाता है, शॉर्ट रूप में उसको लिख दिया जाता है, तो उसको समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया? तो समुच्चय को जो है 2 टाइप से लिखे जाते हैं, एक को रोस्टर फॉर्म कहते हैं, एक को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह, ये कौन से रूप में है? सेट बिल्डर में है। यही जे से अगर हम ऐसे लिख के अगर इसको हम ऐसे दिखा दे, है ना, तो इसको क्या कहेंगे?
इसको अब रोस्टर कह लेंगे, क्योंकि ये देखो जनवरी जून जुलाई इसको लिख दिया गया, नाम सदस्यों को लिख दिया गया, तो ये बन गया रोस्टर ग्रुप। यहीं पे जब लिखा नहीं गया है ना, एगो शब्द बना दिया, एक वाक्य बना दिया, तो बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है, एक सच डेट एक्स, क्या पढ़ा है? हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है ना ऐसे ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं? सच डेट। हर चीज को आप समझिए, आगे पॉइंट्स क्लियर हो। सच डेट का मतलब होता है जैसा कि, क्या मतलब होता है? जैसा कि। अगर आपको ये कोई लाइन ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पढ़ के बताइए क्या लिखा है, तो कैसे पढ़ेंगे? एक्स सच डेट एक्स, एक्स एलिमेंट ऑफ जेड -3 से बड़ा है एक्स और 7 से छोटा है। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? एक्स जैसा कि एक्स जेड का सदस्य है, इसे एलिमेंट होता है। ई जो ये आया रहा है ना, ये इसका मतलब क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सदस्य। पढ़ने आ रहा है ना आप लोग को? एक्स बिंदु को क्या कहेंगे? जैसा कि एक्स जेड का सदस्य। जेड मतलब पूरा, कभी तुरंत हम बताऊंगा कि एन ए सबका मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है ना। तो एक्स जैसा कि एक्स जेड का सदस्य है, और एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो समझ में आया? तो ये आपका बेसिक चीजें इसको करिए। 11 मिनट